ड्रामा सीरियल उम्मे ऐशा की नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुके हैं। जब से जब वो माम की इस घर के अंदर एंट्री हुई है तो उसके बाद जब वो उम्मे ऐशा को ये लगना शुरू हो चुका है कि मेरे जो दिन है यहाँ पर बहुत ही कम रह चुके हैं और ये जो माम है मेरे लिए मसले मसाइल पैदा कर सकती है। उम्मे ऐशा घर के अंदर काम काज करती है और नौशीन बेगम जो होती है इसके ऊपर आर्डर चलाती है। तो माम ये समझती है कि ये घर की मुलाजमा है, तो इसी वजह से किचन के अंदर जिस वक़्त उम्मे ऐशा मौजूद होती है तो माम इसके पास आती है, आकर बात करती है, इससे कहती है कि जाओ मेरे लिए चार्जर लेकर आओ। अब गुस्से से बात करती है, उम्मे ऐशा इज़्ज़त करती है, लिहाज करती है और वो चली जाती है और वो चार्जर लेकर आ जाती है। जब चार्जर लेकर आती है उसके बाद ये देखना शुरू कर देती है तो माम जो होती है ये मज़ीद प्रेशर डालती है और कहती है कि भाई मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रही हो, आपको चार्जर बोला था, चार्जर इतनी देर लगा दी है, लेकर आई हो, अब दे दो मुझे। उससे चार्जर लेती है और कहती कि चली जाओ यहाँ से। तो इस मामले पे उम्मे ऐशा को बड़ी परेशानी होती है कि भाई इस बारे में सब कुछ पता भी होगा लेकिन इसका जो बात करने का अंदाज है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब नौशीन बेगम ने इसे हासूत में बताया होगा लेकिन ये दबा कर रखना चाहती है ऐशा को, इसके ऊपर प्रेशर डालकर रखना चाहती है। दब कर रहेगी तो किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करेगी। तो यहाँ से बेचारी उम्मे ऐशा परेशान होकर चली जाएगी, जो हमारी माम होगी इसे भी गुस्से से वहाँ से जाएगी। अब ये जिस हिसाब से इसके साथ रवैया रख रही है ना, तो फुरकान जब से माहौल देखता है तो फुरकान को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसे माम को आवाज़ देता है, माम को कहता है कि माम आप क्या इसको नहीं चाहती कि ये कौन है। तो आगे से माम जो होती है इसे नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि जी नहीं मैं नहीं जानती। तो फुरकान तारुफ करवाता है और कहता है कि ये इस घर की बहू है और ये अजमेर की बेगम है। तो नौशीन को भी मुखातिब करता है, साथ में नौशीन बेगम भी मौजूद होती है। नौशीन को कहता है कि क्या आपने जब इसका तारुफ नहीं करवाया, आपने बताया नहीं है माम को कि भाई ये कौन है। तो आगे से नौशीन जब ये बात सुनती है तो ये बात को घुमाती और कहती है कि फुरकान मैं बताने वाली ही थी लेकिन मुझे याद नहीं रहा। तो फुरकान जो होता है ये तारुफ करवा देता है, माम को कहता है कि इस घर की ये मुलाजमा नहीं है, इस घर की ये मेट नहीं है, इस घर की ये बहू है और सारा का सारा घर इसके ज़िम्मे है। तो यहाँ पर फिर माम को लग जाती है, जो इसे शॉक्ड हो जाती है इस मामले पे, क्योंकि ये तो मेट समझ रही थी और ये इस हिसाब से बातें कर रही थी कि बस ये घर की मुलाजमा है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से जिस वक्त जाएगी फुरकान अब तारुफ करवा देगा, नौशीन बेगम को चुप लग जाएगी। नौशीन बेगम के पास अब किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं रहेगा, वो खामोशी के साथ एक साइड पे हो जाएगी और माम को प्यार से समझाएगी कि अब दोबारा किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना, तमाशा खड़ा नहीं करना, वरना और भी ज़्यादा जब मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। दादो चांद को जब पता चलता है तो वो कहती है उम्मे ऐशा को और उम्मे ऐशा की माँ को कि भाई मैं चाहती हूँ जाकर उसके साथ बात करती हूँ कि आखिरकार उसने आपको मेट क्यों कहा। तो समझाने की कोशिश करती है ऐशा और कहती है कि दादो चांद ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहली दफ़ा इस घर के अंदर आई है, उसे कुछ पता नहीं था, तो अगर उसने ऐसा कह दिया है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दादो कहेगी कि भाई बड़ी बात है, उसने ऐसा क्यों कहा, नौशीन ने क्या उसे बताया नहीं था। नौशीन का हक बनता था कि उसे सब कुछ बताती ताकि वो किसी किस्म की कोई बहस ना करती। अब सारे के सारे लान के अंदर बैठे होते हैं, जो हमारा अजमीर होता है, माम होती है और उम्मे ऐशा। तो अजमीर जो होता है से माम को घूर घूर कर देख रहा होता है, तो ऐशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये पुरानी बातें याद दिलाता है कि भाई आपको याद है कि आपको जब मोटी मैं गोलगप्पे के नाम से कहकर पुकारता था। तो आगे से माम कहती है कि मुझे सब कुछ याद है और मुझे और भी नामों से आप पुकारते थे। और अजमीर यहाँ पर हैरानगी भी इजहार करता है, हैरानगी का कि भाई अब तुम इतनी चेंज हो चुकी हो, इतनी प्यारी हो चुकी हो, इतनी स्वीट हो चुकी हो। तो माम भी कहती कि जी बिल्कुल आप भी बहुत प्यारे हो चुके हैं। तो बीच में जो उम्मे ऐशा होती है ना, उम्मे ऐशा जब ये बातें सुनती है तो उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। भाई कि मेरा हस्बैंड है और मेरा हस्बैंड ऐसा की आखिरकार बातें क्यों कर रहा है, इसे हक तक नहीं बनता कि ये ऐसा की बातें करे। मैं हूँ, इसका हक बनता है कि मेरे साथ बातें करे, लेकिन ये और लड़कियों के साथ बातें कर रहा है। जब इन दोनों की आपस में गपशप होगी और ऐसा जाएगी भी सही और
जाकर बात भी करेगी अजमीर के साथ कि भाई इस हिसाब से आपको बातें करना ज़ेब नहीं देता और प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करें। लेकिन कहाँ अजमीर से बात सुनेगा, वो कर देगा इनकार कि भाई मेरी कज़न है, मेरा उसके साथ पुराना रिलेशन है, तो मैं उसके साथ बातें कर सकता हूँ। जो नौशीन बेगम होती है ये बात कर रही होती है जो हमारी महम की माँ है उसके साथ, उसे सारी की सारी बातें सुनाती और कहती कि जब महम आई थी अजमीर ने देखा, अजमीर इस मामले पे हैरान हो गया है और मैं बहसूत में इसे अपनी बहू बनाकर रहूँगी और बहुत जल्दी चाहे वो उम्मे ऐशा को और उम्मे ऐशा की माँ को इस घर से निकालूंगी। तो ये बातें सुन लेती है उम्मे ऐशा की माँ